हेलो प्यारे बच्चों, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग करेंगे प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन का चौथा जो पॉइंट है, इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे पूर्व का जो क्वेश्चन है या इससे पूर्व का जो प्रश्नावली है यह पहले ही बन चुका है। यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहे हैं या आपको किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कतें आ रही है, तो बिल्कुल जाके आप प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में सारे प्रश्न जो है बनाया गया है और आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करवा के डाउट को क्लियर करवाया गया है, डिटेल में करवाया गया है। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके सारा लिंक दिया गया है या आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारे वीडियो को बारी बारी देख सकते हैं। आइए, यदि आपको ये प्रश्न नहीं बना है तो चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ये आपको LHS और RHS यानी प्रूफ डेट वाला प्रश्न है, जो हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ता है बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है मेरा बराबर है। और इसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा हमको 5 नंबर दिया जाता है, यानी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का जो हल कैसे आसानी से कर सकते हैं देखते हैं, हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। आइए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी है बुक में दिया हुआ है कि आप LHS और RHS दोनों को अलग अलग हल कीजिए और तब जाके उस दोनों को बराबर कीजिए। हम लोग इंस्ट्रक्शन को पहले फ्लो करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि एक ही बार में हम लोग LHS से RHS कैसे लाएंगे। दोनों तरीका से हम बनाएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे वह तरीका से आप प्रश्न को एग्जाम में बना सकते हैं। किसी भी नंबर आपको नंबर जो है पूरा मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों को बना के दिखाते हैं, आप दोनों तरीके से। आइए, पहला तरीका है, चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग LHS को लिख लेते हैं। LHS मेरा क्या है, तो 1 प्लस सेक ए बट्टा में दिया हुआ है सेक ए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सोचिए, हमको लाना क्या है इसमें, साइन कॉस, या हमको तो LHS को अलग और RHS को अलग प्रूव करना है। तो हम सिर्फ ये सोचे कि सेक जो है मेरा किस फॉर्मेट में टूट सकता है। तो सेक हम जान रहे हैं कि सेक में स्क्वायर नहीं है, सिंगल सेक है। तो सेक को हम क्या कर सकते हैं, कॉस में तोड़ सकते हैं, कॉस में तोड़ सकते हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 कॉस ए। ये कैसे हो जाता है सेक 1 कॉस ए, तो हम जानते हैं कि कॉस ए को जब सेक ए से गुना किया जाता है तो बराबर क्या आता है 1। और इसमें से अगर हम सेक ए को बाहर निकालते हैं तो बराबर के उस तरफ क्या है 1 और बाएं तरफ क्या है मेरा कॉस, यह जा रहा है कहाँ, दाएं तरफ। तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में यानी भाग में बदल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, गुना लगा हुआ है। तो गुना किस में बदल जाएगा, भाग में। तो सेक बराबर क्या हो जाता है 1 कॉस हो जाता है। तो सेक बराबर हम लिख दिया 1 कॉस, और यह भी सेक है तो इसको भी लिख देते हैं 1 क्या लिख देते हैं, कॉस है। ठीक है, आइए आगे हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर में जो है आपका भिन्न जोड़ है, तो भिन्न जोड़ को हम लोग पहले नीचे वाले हर को LCM ले लेते हैं, यानी 1 और कॉस का LCM अगर लेंगे आप तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा। 1 और कॉस ए का LCM क्या आएगा, कॉस ए, यानी लघुत्तम। 1 से कॉस ए में भाग दीजिए, कॉस ए मर्तबे लगेगा, और 1 से जब गुना कर देंगे कॉस ए को तो क्या आ जाएगा, कॉस ए। फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिए, 1 मर्तबे कट जाएगा, और 1 से जब 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर बट्टा है 1 बट्टा क्या लिखा हुआ है, कॉस, इसको जैसे कि तैसा आप लिख दीजिए कॉस है। ठीक है, यहाँ तक बच्चे समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप डिटेल से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए आगे क्या आ जाएगा, तो हम जान रहे हैं कि 1 2 3 4 ये बट्टा जो है ये 4 अंकों में है, यानी 4 बार है ये बट्टा। तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, पहले को चौथे से गुना करते हैं, यानी कॉस ए को और ऊपर लिखते हैं, कॉस ए का गुना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 से, कॉस ए प्लस 1 से इसका गुना हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो जो बीच में है आपका कॉस ए और 1, इस दोनों का गुना करके हम लोग नीचे लिख देंगे कॉस ए। कॉस ए और 1 का गुना क्या होगा, कॉस ए होगा। आइए, कॉस ए और कॉस ए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपको क्या आ जाएगा, बचेगा आपको कॉस ए प्लस 1, और यही आपको LHS से निकल के आया। अब हम लोग RHS को भी तोड़ के देखते हैं कि ये इतना आता है कि नहीं, cos a प्लस 1 आता है कि नहीं। अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए RHS से हम लोग सिद्ध करते हैं। RHS से क्या है मेरा, तो RHS है मेरा साइन स्क्वायर ए बट्टा में दिया है 1 कॉस ए। अब थोड़ा यहाँ पे समझिए, यहाँ है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जानते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख ही दे, फार्मूला को लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए
प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये आप पहले से समझते हैं 1 हो जाता है। अब यहाँ हम साइन स्क्वायर ए के बदला में हम लोग लिख देते हैं, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए अगर हम बाएं तरफ रखते हैं, दाएं तरफ 1 है और कॉस स्क्वायर ए को जब हम दाएं तरफ ले जाएंगे प्लस में है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, सिंबल चेंज हो जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बट्टा में क्या है कॉस 1 माइनस कॉस है। ठीक है, आइए अब यहाँ हम समझ रहे हैं कि 1 माइनस कॉस ए है नीचे और हमको लाना क्या है कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए लाना है। तो हम समझ रहे हैं कि एक जो है प्लस में आना चाहिए ऊपर, यानी 1 प्लस कॉस ए आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम एक चीज़ कर दें, आप समझिए इस बात को, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसमीका होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है एक सबसमीका। और इसी सबसमीका पर हम इसको तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं तो इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, इसको हम क्या कर दें स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए आइए नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब कुछ आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए दोनों बराबर हो गया, तो ऊपर से नीचे को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बच के क्या आया आपके पास 1 प्लस, यहाँ लिखते हैं क्या आया 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ क्या आया था कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, और यहाँ क्या आया 1 प्लस कॉस ए। दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप कहेंगे कि पहले इसमें प्लस 1 है, इसमें बाद में जाके प्लस 1 है, तो क्या फर्क पड़ता है, 2 में अगर हम 1 को जोड़ दें या 1 में 2 को जोड़ दें 3 ही ना आने वाला है। तो पहले 1 हो या बाद में हो, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। और हम लोग लिख देंगे RHS बराबर है LHS का, और यही आपका प्रूव्ड हो गया। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा कि LHS को अलग और RHS को अलग हमने करके देखा और दोनों प्रूफ हो गया। लेकिन हम सीधा अगर LHS से डायरेक्ट हम RHS पुरावें, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए लावे, तो कैसे ला सकते हैं? आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या है कॉस ए प्लस 1 है, तो या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 को हम पहले जोड़ दें, 1 को बाद में जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम क्या करें तो यहाँ लिख देते हैं कि हमको 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर इसको हम लोग गुना कर देंगे किससे, तो 1 माइनस कॉस ए से गुना करेंगे। कहाँ गुना करेंगे तो हर और अंश दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को गुना करेंगे कोई भी चीज़ को तो हर और अंश दोनों को गुना करेंगे, तभी उसका मान क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस ए और गुना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, बट्टा आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब समझिए यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो हम a को स्क्वायर कर देते हैं और माइनस बी कॉस है मेरा, तो कॉस को भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब एक का जब स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक ही होगा, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और बट्टा में क्या है मेरा कॉस ए है। चलिए डाल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फार्मूला देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है आपका कॉस ए, सॉरी ये कॉस ए नहीं है 1 माइनस कॉस ए, सॉरी ये क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और ये देखिए RHS आपका था साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए आ गया। चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दोनों विधि से जो है एक ही प्रूफ कर सकते हैं आप, दोनों विधि में से किसी एक से आप प्रूफ कर दीजिए क्वेश्चन को, किसी भी तरीके का कोई भी नंबर कटौती नहीं होगा, नंबर आपको 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो, अगर प्रश्न को समझने में डाउट आपको लगता है कहीं पे दिक्कत आ रही है समझने में,
हमको कमेंट कीजिए, कमेंट का जरूर से हम रिप्लाई करेंगे। इस प्रकार हमने जो है 5वां का चौथा क्वेश्चन कर लिया है और अगले वीडियो सेशन में हम लोग 5वां का 5वां और आगे वाले प्रश्न हम लोग करेंगे। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब बटन को दबा के ज़रूर से बेल घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।